हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स ट्रेडिक्स। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, कितने तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर, और मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करके बिग प्लेयर्स कैसे रिटेलर को ट्रैप करते हैं, एंट्री मॉडल क्या है, कैसे एंट्री लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के यूज़ करके, कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। सो इन सब टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ आज। आप देख सकते हो इस टाइप का व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, वाई मार्केट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग हाई एंड लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चॉक क्या होता है, डायरेक्शन चेंज क्या होता है, इस सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड पहला जो देखने वाले हैं व्हाट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शो द डायरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस। मार्केट स्ट्रक्चर क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस। प्राइस का बिहेवियर शो करता है कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, प्राइस अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, इसका हाई लो, हाई क्या है, लो क्या है, मार्केट में बायस डोमिनेंस है, सेलर डोमिनेंस है। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको बताता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है, इट मीन्स कि बायर यहाँ पर डोमिनेंस है। और इट इज बेस्ड ऑन हाउ प्राइस फॉर्म हाई एंड लोज। नेक्स्ट में हम लोग समझने वाले हैं कि वाई मार्केट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहला आप देखोगे तो आइडेंटिफाइज मार्केट डायरेक्शन। मार्केट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अगर आपको ये पता चलता है तो आप क्लियरली ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर पाओगे। अब अवॉइड रैंडम ट्रेड्स। क्या होता है कि जब मार्केट डायरेक्शन आपको पता होता है या ट्रेंड पता होता है तो आप अवॉइड जो क्या होता है ना, अननेसेसरी जो ट्रेड होते हैं, रैंडम जो ट्रेड होते हैं वो आप नहीं करते हो। यहाँ पे आपका यहाँ पर अवॉइड हो जाते हैं कि आप यहाँ पर क्या करोगे, ट्रेंड अप ट्रेंड है तो मार्केट करेक्शन लेने के लिए आएगा की लेवल तक, तब हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। आपको हेल्प करता है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री के लिए कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो हमको बाई करना है या सेल करना है, तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक क्लियरली मिल जाता है कि हमको यहाँ से बाई करना है या सेल करना है। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है एक फाउंडेशन होता है प्राइस एक्शन का एंड एसएमसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको नहीं मतलब क्लियर नहीं आ रहा है तो आप क्लियरली प्राइस एक्शन को नहीं पढ़ पाओगे, प्राइस एक्शन को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे ना एसएमसी ट्रेड कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है मार्केट का, मार्केट स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई या मैपिंग कर पा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, विदाउट ए स्ट्रक्चर ट्रेडिंग बिकम गेसिंग। अगर आप विदाउट ए स्ट्रक्चर या विदाउट ट्रेंड का आप समझ करके ट्रेड कर रहे हो, इट मीन्स कि ट्रेडिंग आपको नहीं आता है, आप गेसिंग, बस गेसिंग पर ही ट्रेड आप कर रहे हो, गेस करके आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ट्रेंड मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है इंपॉर्टेंट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस का या प्राइस एक्शन का या एसएमसी का। तो चलो हम लोग समझते हैं अब टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हम लोग क्या समझने वाला है, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की कितने तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप ट्रेंड, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर का पहला अप ट्रेंड होता है, जो कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। मार्केट यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कि क्या होता है, मार्केट यहाँ पर हायर हाइज मतलब प्रीवियस हाई को अपना क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, जो कि रियल चार्ट एग्जांपल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है कि बायर लोग ज़्यादा डोमिनेंस है, प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इंपल्स अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, इंपल्स मूव आपका बड़ा होता है, करेक्शन मूव छोटा होता है। इंपल्स मूव बड़ा होता है, उसके बाद करेक्शन छोटा होता है अप ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। ये हमेशा ये हाई ऊपर बनता है, करेक्शन वाला नीचे बनता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर क्या बनाता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है। इट मीन्स कि अपना प्रीवियस जो लो है उसको क्या करता है, मार्केट ब्रेक करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। इसमें सेलर लोग ज्यादा डोमिनेंस होता है, हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में सेल करते हैं। रेंज मार्केट एंड साइडवेज मार्केट क्या होता है, यहाँ पर इक्वल हाई एंड लो होते हैं, इक्विलिब्रियम में बायर और सेलर यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं और नो क्लियर डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है कि प्राइस अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, पूरा रेंज मार्केट होता है, एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा होता है मार्केट, ठीक है। चलो रियल एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, चार्ट में समझते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज कैसे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, चलो हम लोग रियल चार्ट एग्जाम्पल में समझते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड होता है तो प्राइस क्या बनाता है, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो ये मेरा क्या है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये मार्केट क्या बना रहा है, मेरा हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, ये मार्केट मेरा अप ट्रेंड है, ठीक है। ये मेरा क्या है, अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर हायर, ये मेरा क्या बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है,
एंड प्राइस जो नीचे है ये क्या बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या करता है, अपना प्रीवियस यहाँ पर हाई को ब्रेकआउट देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर लोग ज्यादा डोमिनेंस है, मेरा इंपल्स मूव है, पहला जो मूव है इंपल्स मूव, दूसरा मूव जो है करेक्शन मूव है। तो ये मेरा क्या हो गया, अगेन यहाँ पर ब्रेक करता है प्रीवियस हाई को। सो ये मेरा फिर से अगेन हो गया यहाँ पर हायर हाइज, एंड ये मेरा हो गया हायर लो। अगेन यहाँ पर फिर से ब्रेक करता है अपना हाई को, अगेन यहाँ पर हायर हाइज हो गया और यहाँ पर हायर लोज हो गया यहाँ पे। सो अब देख पा रहे हो क्लियर, तो ये मार्केट मेरा क्या है, अप ट्रेंड है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। रियलिटी कुछ और होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये सिंपल स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड है, ये मेरा क्या है, अप ट्रेंड है। अब इसमें हम दो लाइन दिखाने वाले हैं। जो ये लाइन है ये मेरा इंपल्स, बड़ा जो मूव है यहाँ पे, चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सो ये मेरा ये कलर का जो लाइन है, ठीक है, मैं इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, रेड यहाँ पे ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर वाला मेरा यहाँ पर है इंपल्स मूव है, यहाँ पे इंपल्स मूव है, इंपल्सिव मूव है। एंड सेकेंड वाला जो है यहाँ पर जो करेक्शन करने के लिए आ रहा है मार्केट प्राइस, ये मेरा जो है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर जो है रेड से कर देते हैं। ये मेरा क्या है, रेड कलर हो रहा है, ये मेरा करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट मूव, करेक्शन मूव। अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में प्राइस अपना प्रीवियस लो को ब्रेकआउट देता है, प्राइस अपना हायर लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाता है, प्रीवियस लो को क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे कि देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये मेरा क्या है, लोअर हाई है, एंड ये मेरा हो गया लोअर लो हो गया। अगेन यहाँ पर प्रीवियस लो के यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स कि फिर से यहाँ पर लोअर लो बनता है यहाँ पे, और ये मेरा हो गया ये लोअर लो, और ये मेरा क्या हो गया, लोअर हाई हो गया यहाँ पे। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है नीचे डाउन साइड की ओर, प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स ये मेरा हो गया लोअर लो एंड लोअर हाई, इसको बोलेंगे, ये मेरा लोअर हाई हो गया। ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर है, बट रियलिटी में होता क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का मूव नहीं होते हुए दिखेगा। मार्केट स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में इस टाइप का है तो आपको यहाँ पे इस टाइप का मोमेंटम होते हुए दिखेगा। इस टाइप का मूव होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये अप ट्रेंड मार्केट है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हाई हो गया यहाँ पे, ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा हाई हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लो हो गया, यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा क्या हो गया, हायर हाइज हो गया, हायर हाई हो गया, और ये मेरा हो गया हायर लो हो गया, यहाँ पे हायर लो हो गया। तो रियलिटी में ऐसा मार्केट मोमेंटम लेता है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल, ये मेरा सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये जो है रियलिटी में जो मूव लेता है मार्केट स्ट्रक्चर में ये है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो गया। अगेन से ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। इट मीन्स कि ये मार्केट जो है अभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, ये मेरा अप ट्रेंड है। रियलिटी डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रियलिटी सेम ऐसा ही होगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट इस टाइप का मोमेंटम लेते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है कि ये मेरा रिसेंटली लो है, ये हाई है, फिर लोअर लोज बना रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर लोअर हाइज बन रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। एक जो मार्केट ये अप ट्रेंड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डाउन ट्रेंड है, ये मेरा डाउन ट्रेंड है, और ये मेरा जो है थर्ड में जो है वो मेरा क्या होता है, साइडवेज। साइडवेज में क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर सेम हाई एंड लो बनाता है, इक्विलिब्रियम में बायर एंड सेलर ट्रेड कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में के बीच में। तो ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया हो गया और ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है।
इसमें क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये मेरा क्या हो गया, रेंज मार्केट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, रेंज मार्केट, या फिर साइडवेज बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया मार्केट स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखें अंडरस्टैंडिंग हाई एंड लो। जैसे हम आपको बताएं कि मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लो एंड हाई, कि मार्केट अगर लो एंड हाई को, अगर प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है। और प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट में, तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस हायर हाई बना रहा है, प्राइस ब्रेक प्रीवियस हाई, इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। और यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, इट मीन्स कि क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, अगर आप देखो हायर टाइम फ्रेम पर और ट्रेंड डायरेक्शन, देखो कभी भी आपको एनालिसिस करना है जो हायर टाइम फ्रेम पे करना है, ट्रेंड डायरेक्शन को आपको पता करना है कितना है, हायर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, आपको एंट्री देखना है कि कहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर हमको एंट्री मिलेगा। जब हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड है, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे एंट्री की लेवल, देखेंगे कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर सप्लाई डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर को जब आप ट्रेंड डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, तो हमेशा जो है हायर टाइम फ्रेम ही आप एनालिसिस करिएगा, हायर टाइम फ्रेम पे ही। तो यहाँ पर लिखा गया है रूल में, ऑलवेज ट्रेड विथ हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। हमेशा क्या बोल रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में आप जा करके ट्रेड करिए। तो यहाँ पर देखने वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस जिसको बोलते हैं, BOS, बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल। और अक्वर्स व्हेन प्राइस ब्रेक प्रीवियस हाई इन अप ट्रेंड मार्केट, जब प्रीवियस हाई को मार्केट जो है ब्रेक कर रहा है, इट मीन्स को ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, वो मार्केट में क्या दे रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस दे रहा है। अब प्रीवियस यहाँ पर क्या बोलता है, प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है डाउन ट्रेंड में, तो वो क्या बोल रहा है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन दिखा रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा कंटिन्यूएशन में, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या काम है, सिग्नल को, ट्रेंड को कंटिन्यूएशन दिखाना, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो करना। और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अर्ली रिवर्सल वार्निंग होता है, सिग्नल होता है, जो कि मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसके बाद प्रीवियस लो जो मेजर स्विंग लो है अगर उसको ब्रेकआउट दे देता है, इट मीन्स कि कहीं नहीं कहीं यहाँ पर डायरेक्शन जो है अब चेंज होने वाला है फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट पहले अप ट्रेंड था, तो अब अगर प्रीवियस लो को, स्विंग लो को ब्रेकआउट देता है, मेजर लो को, तो अब मार्केट यहाँ पर चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। तो पॉसिबली ये रिवर्सल बताता है। अब एक्वर्स व्हेन प्राइस ब्रेक लास्ट हायर लो, अगर अप ट्रेंड मार्केट में अगर प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। और ब्रेक लास्ट लोअर हाई इन ए डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। चलो एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में समझने वाले हैं। देखो मार्केट स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखने वाले थे, अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखते हैं, तो ये मेरा क्या है कि प्रीवियस लो को यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर यहाँ देखोगे तो मेरा प्रीवियस हाई था, इसको क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, अप ट्रेंड मार्केट है, अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मार्केट को, ट्रेंड को कंटिन्यू शो कर रहा है, कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। अगेन फिर से क्या होता है कि प्रीवियस हाई को अपना यहाँ पर क्या करता है, ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो फिर से अगेन क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये मार्केट में अप ट्रेंड को कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ठीक है। अगेन क्या होता है, मार्केट यहाँ पर क्या होता है कि फिर से अपना हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट देता है, फिर से ये क्या हो गया, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ट्रेंड देख रहे हो ना, जो हाई था यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे तो क्या कर रहा है, अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स कि बायर इतना डोमिनेंस है कि यहाँ पर बायर लोग बाई कर रहे हैं और अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहे हैं। ये मेरा हाई हो गया, ये लोअर हाई। अब उसके बाद क्या होता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या हो गया, ये मेरा प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब ये डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। अगेन ये मेरा क्या हो गया, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो को ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर मार्केट डायरेक्शन, अगर अप ट्रेंड में हायर लो, अगर हायर लो को ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर आएगा ट्रेंड, प्राइस यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद इस लो को, यहाँ पे क्या है कि हायर जो लो है इसको ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है अब चेंज होने वाला है, कि ये मेरा क्या हो गया, चौक हो गया। पहला रिवर्सल ये मार्केट का दिखा रहा है फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में, तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या इसको क्या बोलेंगे, चौक बोलेंगे।
इसको मार्केट स्ट्रक्चर या तो चौक बोलेंगे, ठीक है, जो कि मार्केट में पहला रिवर्सल शो कर रहा है। उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या होता है, मार्केट अगर डायरेक्शन यहाँ पर अपना सेलिंग एरिया से नीचे आता है तो ये मेरा क्या दे रहा है, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ये मेरा कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। प्रीवियस लो के यहाँ पर जो हायर लो था यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, मतलब हायर लो यहाँ पर बनाया, उसके बाद यहाँ पर लोअर लो बना रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा क्या दे रहा है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और उसके बाद ट्रेंड जो है यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर ये अगेन मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पहला रिवर्सल साइन क्या होता है, चौक होता है, जब अपना अप ट्रेंड मार्केट में हायर लो को ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर ब्रेक होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, जब लोअर हाई को, डाउन ट्रेंड मार्केट में लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, लोअर हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये ट्रेंड अब यहाँ पर चेंज होने वाला है, फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड जाने वाला है। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्केट शिफ्ट, या इसको बोलेंगे चौक बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, चौक दे रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस अपना अगर प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब कि ये अप ट्रेंड में अपना कंटिन्यूएशन शो कर रहा है। और प्राइस का लो हाई क्या है, प्राइस यहाँ पर ये लो है, यहाँ पर हाई है, और ये मेरा लो है। यहाँ पर लोअर हाई फिर से अगेन ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा क्या हो जाता है, लोअर लो एंड लोअर हाई हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इस समझ में पहला पॉसिबली रिवर्सल शो करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको चौक बोलते हैं, एंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो मार्केट का डायरेक्शन को कंटिन्यूएशन दिखाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये दिखाता है, शो करता है। अगर प्रीवियस यहाँ अप ट्रेंड में प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अगर लोअर हाई को ब्रेकआउट देता है इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अब यहाँ पर देखने वाले बॉस बेस चौक, तो बॉस बेस चौक में आपको बताएं कि बॉस जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन शो करता है, एंड चौक जो होता है ये पॉसिबली रिवर्सल शो करता है। अब यहाँ पर देखने व्हाट इज ए ट्रेंड शिफ्ट, ट्रेंड शिफ्ट क्या होता है, जब हमको बताएं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में है और प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, यही शिफ्ट होता है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि ट्रेंड शिफ्ट इज ए कंफर्मेशन व्हेन चौक एक्वर्स फॉलोड बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट कंफर्म यू न्यू डायरेक्शन मार्केट डायरेक्शन। जब चौक आता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में है, हायर लो बना रहा है, यहाँ पर प्रीवियस हायर लो को ब्रेकआउट दे देता है, इसका मतलब चौक एक्वर्स हुआ, चौक बना वहाँ पे, और उसके बाद अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो यहाँ पर मार्केट डायरेक्शन ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट डायरेक्शन जो है चेंज हो चुका है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं हाउ इंस्टीट्यूशनल यूज मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे ट्रेड करते हैं उन लोग। तो सिंपली हम लोग अभी बताए थे कि जो सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर होता है हम लोग नॉर्मली देखते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जब इंस्टीट्यूशनल लोग यूज करते हैं तो वहाँ पर रिटेलर लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रैप करते हैं। इट मीन्स कि लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, स्टॉप हंटिंग करवाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर है मैनिपुलेटेड स्ट्रक्चर टू ट्रैप रिटेलर, यहाँ पर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रक्चर टू ट्रैप रिटेलर, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पर क्रिएट अ फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर क्या करते हैं, फेक ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं। इंटर आफ्टर लिक्विडिटी इज टेकन, इंस्टीट्यूशनल लोग कहाँ पर ट्रेड करते हैं, जब कहाँ पर एंट्री करते हैं, जब लिक्विडिटी जो है रिटेलर का स्टॉप लॉस जो हंट करा करके उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद ही इंटर करते हैं इंस्टीट्यूशनल लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाले हैं रियल चार्ट एग्जांपल में, समझते हैं कि क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो मैं रियलिटी यहाँ पर ये चीज़ होता है कि मार्केट लिक्विडिटी स्विप क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर रेंज क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर बायर लोगों एंड सेलर लोग दोनों लोगों को ट्रैप कर रहा है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करता है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू अपना मेन डायरेक्शन में, अपना अप ट्रेंड डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता है यहाँ पे, ठीक है। ये रियलिटी होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो हाई है यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट क्या बना रहा है, एक यहाँ पर क्या बना रहा है, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम बना रहा है। यहाँ पर देख रहे हो ना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। आप ये वाला देखोगे तो ये मेरा यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल का एंट्री दिया, यहाँ पर बाई का एंट्री दिया रिटेलर। बहुत सारे लोगों के एसएल नीचे होगा। अब जो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, मैनिपुलेट करता है, उसके बाद अपना डायरेक्शन में मूव करता है। देख रहे हो यहाँ पे
तो रिटेलर लोगों के एसएल कहाँ पर होगा, यहाँ पर बाई करेगा, बाई यहाँ पर करेगा एंड स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे डालेगा। सेल यहाँ पर रिटेलर सेल यहाँ पर करेगा रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, स्टॉप लॉस ऊपर डालेगा यहाँ पे। और उसके बाद होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर दोनों तरफ के एसएल हंट करता है, नीचे का भी और ऊपर का भी। नीचे के एसएल हंट करने के बाद मार्केट डायरेक्शन अप ट्रेंड का है, तो अपना की लेवल से, यहाँ पर की लेवल से मार्केट यहाँ पर मूव अपना डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है मूव करने से पहले यहाँ पर भी लिक्विडिटी शिफ्ट किया। लोअर टाइम फ्रेम पर आओगे तो यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, चौक क्रिएट करते हुए दिख रहा है। जो मेजर जो लो था यहाँ पर, जो मेजर हाई था, इसको ब्रेकआउट देते हुए, और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन अपना मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, जो यहाँ पर जो रजिस्टेंस था, ये सपोर्ट लेवल बनने के बाद यहाँ पर मार्केट अपसाइड की ओर मूव ले रहा है। अगेन यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ये होता है लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर। ऐसा ही यूज होता है। रिटेलर लोग, इंस्टीट्यूशनल लोग रिटेलर लोगों को ट्रैप करता है, एसएल हंट करवाता है, अपना फिर मेन डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर भी ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन अपना मूव करा है यहाँ पे। तो कभी भी आप ट्रेड लो तो आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड लो, तब आपका प्रॉबिलिटी जो है बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल, अगर हम आपको रियल चार्ट एग्जाम्पल में समझाएं तो चलो समझते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो बीटीसी का ट्रेड है यहाँ पे। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली देखो तो स्विंग लो था यहाँ पे। अब यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस था यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जितना भी बायर लोग था यहाँ पर बाई करके, यहाँ पर क्या है कि जैसे कैंडल कंफर्मेशन में यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनाया, यहाँ पर बाई करेगा, स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे डाला। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर एसएल लेने के बाद अपना मेन डायरेक्शन में मूव किया, एसएल लेने के बाद। लेकिन हम कहाँ पर ट्रेड लिए कि मार्केट यहाँ पे परफेक्टली तरीके से लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। अब लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट जो है चौक क्रिएट करता है, यहाँ पर देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ पर चौक क्रिएट किया यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए, यहाँ पर देख रहे हो पुल बैक लेने के लिए आया मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो मिटिगेशन ब्लॉक से मेरा यहाँ पर क्या था, ट्रेड था। या तो फिर आप यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रांगली देखो, एसएल हंट कराने के बाद यहाँ पर क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कराने के बाद, रिटेलर लोगों के एसएल हंट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मूव करता है। यहाँ पर देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है। उसके बाद भी आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि जितना लोग भी बायर लोग था एसएल हंट हो चुका है, यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, बायर लोगों का एसएल हंट हो चुका है। अब यहाँ पर रिटेल जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं यहाँ पर मूव कराते हैं मार्केट को कि एसएल लेने के बाद यहाँ पर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ डालेंगे और यहाँ पर 1:2 का टारगेट लेंगे। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल लोग मूव कराता। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कराया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कराने के बाद मार्केट स्ट्रांगली एक कैंडल बनाया। उसके बाद जब पुल बैक लेने गया तब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे हम क्या किए, सेल लिए यहाँ पर आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप। अभी जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरा क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाया, आकर के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आकर क्लोजिंग देता है, तब मेरा यहाँ पर क्या होता है, एंट्री होता है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। या तो फिर यहाँ पर जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है उस पर मेरा ट्रेड होता है, स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल का हाई एंड टारगेट मेरा 1:2 का टारगेट रहेगा, या तो 1:3 का भी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आप टारगेट रख सकते हो यहाँ तक। तो आई होप कि समझ में आ गया कि फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस ले, फेक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, सडनली प्राइस ड्रॉप, यहाँ पर सेलर लोग अचानक आते हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वीप किया, जिन लोग भी यहाँ पर सेल करके रखे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल कर, उन लोगों के एसएल हंट हुआ, फिर मार्केट अपना मेन डायरेक्शन में मूव करता है। तब यहाँ पर क्या है कि पुल बैक में मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, उसके बाद मेरा ट्रेड राइट निकला, यहाँ पर देख रहे हो। तो कभी भी आप ट्रेड करो तो मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो पहले। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हमको क्या करना है, बाइंग करना है। तो बाइंग कब करेंगे, तो देखोगे यहाँ पर नॉर्मली कि मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर बाई किया होगा बहुत सारे लोग। चलो एक कैंडल पे हम बाई करते हैं, क्योंकि हैमर कैंडल बना हुआ है, नहीं ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, यहाँ पर हम बाई करते हैं। उसके बाद बाई करके एसएल यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद होता क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर एसएल हंट करवाते हैं, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देता है। एसएल हंट करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर बम अपसाइड की ओर।
तो कभी भी फेक ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है, लिक्विडिटी स्वीप पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर रेंज बनाया, मार्केट मैनिपुलेट किया यहाँ पर, फिर उसके बाद अपना मेन डायरेक्शन में मूव करते हुए आपको मार्केट इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी, यहाँ पर बायर लोगों को भी ट्रैप किया, यहाँ पर बायर लोगों को भी ट्रैप किया, यहाँ पर सेलर लोगों को भी ट्रैप करना, उसके बाद अपना मेन डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एंट्री यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के यूज करके कैसे एंट्री फाइंड करेंगे। बेस्ट एंट्रीज हैपन आफ्टर स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, के स्ट्रक्चर कंफर्म कर देता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो पुलबैक में हम क्या करेंगे, पुलबैक टू की जोन। मार्केट अगर पुलबैक लेने के लिए आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, मार्केट अप ट्रेंड है, अगर सपोर्ट लेवल पे आ रहा है या ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, पुलबैक में बाई करेंगे और मेन इंपल्स को पकड़ेंगे, यहाँ पर इंपल्स मूव को। प्राइस एक्शन कंफर्म, यहाँ पर प्राइस एक्शन जब कंफर्म हो जाता है, जब कैंडल कंफर्मेशन हो जाता है, तब यहाँ पर हम बाई करने वाले हैं। नेवर एंटर ब्लाइंडली ऑन ए स्ट्रक्चर ब्रेक, कभी भी आपको ब्लाइंडली इंटर नहीं करना है स्ट्रक्चर ब्रेक पर, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हम इंटर कर लिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे रहा है तो कैंडल से ब्रेकआउट देना चाहिए, फुल बॉडी से ब्रेकआउट देना चाहिए। जब तक फुल बॉडी से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तब तक आपका वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, चौक नहीं है। वीक से ब्रेकआउट दे रहा है, वीक आपको लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, अगर नॉर्मली हम बाई कर रहे हैं, चलो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब देखो बियॉन्ड स्ट्रक्चर इन वैल्यूएशन पॉइंट और टारगेट नेक्स्ट स्ट्रक्चर हाई और या तो लो या तो मिनिमम यूज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यूज कर सकते हो। चलो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, मान लो कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड यहाँ पर देखो इंपल्स मूव है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पर करेक्शन करने के लिए आएगा तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। अब यहाँ पर बनाता है आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट यहाँ पर चौक क्रिएट करता है लोअर टाइम फ्रेम पर, तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है इसको सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर अपना अपसाइड की ओर मोमेंटम दिखाएगा ये। तो बाइंग हमको कहाँ पर करना है, आफ्टर द ये ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद में कि मार्केट अप ट्रेंड है, उसके बाद करेक्शन लेने के लिए आएगा तो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर डिमांड एरिया है, या तो किस भी आप डिफाइन कर सकते हो, अब जैसे भी ट्रेड करते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो सपोर्ट लेवल था, फेक ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर बाइंग करना है कैंडल कंफर्मेशन के बाद में। यहाँ पर बाई करते हो, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होगा एंड टारगेट मिनिमम 1:2 नेक्स्ट स्विंग हाई, ये जो मेरा स्विंग हाई है यहाँ पर, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग अगेंस्ट हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, कभी भी ट्रेड करो तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। स्ट्रक्चर जो आपको आइडेंटिफाई करना है या मैपिंग करना है तो हायर टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। और यहाँ पर सेकंड क्या है, कंफ्यूजन वीक विथ ब्रेक्स, कभी भी वीक ब्रेकआउट पे आपको भरोसा नहीं करना है, वो होता है लिक्विडिटी स्वीप या फेक ब्रेकआउट होता है, तो वीक पे नहीं देना। फुल बॉडी से अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट दे रहा है तो फुल बॉडी से ही देखना है। अब यहाँ पर देखो एंट्रिंग विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रेक, ओवर ट्रेडिंग करना है स्ट्रक्चर ब्रेक पर। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बॉडी से ब्रेकआउट कैसे होता है, तब उसको वैलिड मानेंगे, और इनवैलिड कब मानेंगे, वीक से ब्रेकआउट दे रहा है तब। नॉर्मली हम यहाँ पर चलते हैं, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा यहाँ पे, कि जब यहाँ पर बॉडी से ब्रेकआउट, जब मान लो कि एक बॉडी आता है, यहाँ पर एक बॉडी हाई है यहाँ पे, और उसके बाद होता क्या है कि एक कैंडल बनाता है यहाँ पे, बड़ा सा कैंडल बनाता है, वो भी बॉडी से बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी से बनाता है, तब इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मार्केट जो है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि इसको हम रेड से कर देते हैं, ठीक है, ये हम रेड से कर देते हैं। अब ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हाई था यहाँ पर फुल बॉडी से ब्रेकआउट दिया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यही क्या होता है कि यहाँ पर वीक से ब्रेकआउट देता है, बॉडी नीचे क्लोज करता है, वीक से ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है और यहाँ पर जा करके फुल बॉडी से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर फुल बॉडी से ब्रेकआउट दे रहा है, तब यहाँ पर हम इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। यहाँ पर मान लो कि बॉडी से, या इसको ग्रीन कलर के कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ये बॉडी के साथ पूरा ब्रेकआउट दे रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर आया बॉडी से ब्रेकआउट दिया, तब इसको हम बोलेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगेन आता है पुल बैक लेता है प्राइस, फिर से यहाँ से बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि ये मेरा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है ये। अब इसको हम लोग चार्ट एग्जांपल से समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर नॉर्मली जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे वीक से ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब नॉर्मली यहाँ पर देखो जो हाई ब्रेकआउट दिया है, वीक से ब्रेकआउट दिया,
तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, फेक ब्रेकआउट बोलेंगे, ठीक है। बट बॉडी से ब्रेकआउट क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आया, यहाँ पर फुल बॉडी से ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे कि देखो एक कैंडल आए, स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज किया, तो इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर क्या करता है, फिर से बॉडी से ब्रेकआउट देता है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पर आता है और इसको ब्रेकआउट देता है, जैसे कि यहाँ पर भी देखोगे, देखो अब यहाँ पर नॉर्मली डाउन साइड की और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए देखिए, वीक से ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट किस वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उस पर जल्द ही वीडियो लाऊंगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड बढ़िया से सीखो ट्रेडिंग। और न्यू वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना।